हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग पहले वाले एक्सरसाइज में माध्य और बहुलक सीख चुके हैं, तो हम लोग माध्य और बहुलक उसी विधि से बना लेना है, क्योंकि आपका वहाँ पर बहुत आसान तरीके से माध्य और बहुलक सिखाया गया है। अब हम लोग चलेंगे ना, माध्यक निकालना है, तो माध्यक के पीछे कुछ हम लोग को इसकी जानकारी प्राप्त कर लेना है। तो देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन में चल रहे हैं, उसी के टाइप से आपको जब हम सूत्र लगाएंगे इसका, तो हम आपको डिटेल्स कर देंगे। चलिए ध्यान दिया जाए। ये देखिए वर्ग अंतराल है। हम लोग क्या इसमें जांच करते हैं, तो हम लोग इसमें सर जांच करते हैं कि दिया गया वर्ग अंतराल सतत क्रम है कि नहीं। देखिए यहाँ से ये जहां पर अंत कर रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये दिया गया वर्ग अंतराल एक सतत क्रम में है, अर्थात हमारा वर्ग अंतराल जो है रेगुलर कंडीशन में। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, वर्ग अंतराल में जैसे देखेंगे हम लोग इसको, देखा जाए ये वर्ग अंतराल ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, जो उपभोक्ता की संख्या दिया गया ना, ये बारंबारता है। क्या ये बारंबारता, और इधर लिखिए संचयी बारंबारता। तीन तीन छः एक सात, तो 7 कॉलम बनाना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पर। चलिए ध्यान देना है, हमें पहला वर्ग अंतराल जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, हमारा वर्ग अंतराल हो रहा है स्टार्ट 65 से 85, 65 से 85, आगे 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, और 185 से कितना है 205। हमारा ये दिया गया है, ये क्या है बारंबारता है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और ये 4। ध्यान दीजिएगा, हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो संचयी बारंबारता में हम लोग एक बात ध्यान देना है कि जब बारंबारता और संचयी बारंबारता किसी भी कंडीशन में दोनों का सेम होता है, तो ये बारंबारता 4, इसका संचयी बारंबारता कितना होगा 4। अब देखिए 4 में इसको जोड़िए, कितना होगा 4 और 5 9, इसको यहां लिख दीजिए सर। तो 9 में 13 जोड़ेंगे तो ये होगा 22, 22 में 20 जोड़िए तो होगा 42, 42 में 14 जोड़ देंगे आप तो होगा आपको 56, 56 में 8 जोड़िए तो ये 64, और 64 में 4 जोड़िए, देखिए वहां कीड़ा कैसे परेशान करता है। 64 4 जोड़ने कितना होगा ये 68। ठीक है, यदि हम सही तरीके से संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं और इस मान को आसान तरीके से बैठाते हैं, तो बाकी हमें आगे वाले क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग को यहां ध्यान देना है कि n जो है ना, इसको जब पूरा जोड़िएगा तो कितना आएगा ये 68। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में गिवन क्या आता है, देखिए यहां पर जो 68 दे रहा है ना आपको, ये 68 जोड़ने पर आता है इसका मान। ध्यान दीजिएगा, अर्थात जब ये बारंबारता को पूरा जोड़िएगा इस प्रकार समय को जोड़ने पर कितना आएगा ये 68,
तो n का मान होता है 68। तो हम लोग अब चलते हैं कहां पर, तो हम लोग का माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले इसको n/2 निकाल लीजिए, n/2 इसका निकालिएगा ना। तो अर्थात कहने का मान मतलब है कि जब 68 में आप 2 से भागा दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। हम लोग माध्यक में चलते हैं, इसको 2 से जब भाग देते आएगा 34 आएगा। तो ठीक देखा जाए कि जो संचयी बारंबारता जो है ना, 34 जो ठीक पहले बड़ा वाला होगा, देखिए 34 से कम है, ये भी कम है, 22 में 34 कम है, अर्थात हमारा 42 जो है ना, वो ठीक 34 से पहले ही मान जो है वो बड़ा है। तो इसी के माध्यम से हम इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये हो रहा है कि क्या है बारंबारता में, ये एफ हो रहा है, एफ 20, ये है माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल। तो इसमें जो न्यूनतम सीमा है वो 125 है। न्यूनतम सीमा कितना है 125, हम लोग एल लिख लेंगे 125। अच्छा, अब एच क्या है, तो ध्यान दिया जाए एच जो होता है वर्ग माप की चौड़ाई होता है। 125 से 145 के बीच में कितना का अंतर भाग रहा है, तो 20 का अंतर भाग रहा है, हमारा एच हो गया। अब एक बात और हम लोग को ध्यान रहे कि सी एफ निकलता है। तो सी एफ मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता का ठीक पहले वाला। तो ठीक पहले वाला देखिए ये है 22, ये हो गया सी एफ। सी एफ कितना हो गया 22। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, बस सूत्र लगाना है और सही तरीके से वैल्यू को पुट कर देना है, बाकी हम लोग आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच, ये होता है माध्यक का सूत्र। देखिए यहां पर एक बार डीपली क्या दिया जाता है आपको, L जो होता है ना, ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, n/2 जो बारंबारताओं का कुल जो का आधा, सी एफ जो होता है माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता का ठीक पहले वाले से ठीक पहले वाले, देखिए हम दिखाया आपको आगे। एफ क्या होता है, तो माध्यक वर्ग की जो होता है ना बारंबारता होता है। एच क्या होता है, वर्ग माप की चौड़ाई होता है। तो हम लोग क्या करना है ना, अब सूत्र में सिंपल तरीके से पुट कर देना है वैल्यू को। देखिए एल का मान, तो एल का मान 125 प्लस n/2 मतलब ये 68 है, और इसका आधा की जगह नोट मतलब 68 में 2 से भाग दीजिए, माइनस सी एफ। सी एफ का मान कितना है 22, और एफ का वैल्यू कितना लाए हम लोग पास 20 लाए हैं, गुना एच का मान है 20। ध्यान दीजिएगा, हम सही तरीके से केवल मान को यहां पर बैठा दे रहे हैं। एल 125 है, एन का मान है 68, तो 68/2 कर दिया, सी एफ का मान है 22 पुट कर दिया यहाँ पर, और एफ का मान है 20, यहाँ पर वैल्यू हम 20 पुट कर दिए हैं, और एच मतलब वर्ग में आपकी चौड़ाई जो है 20 है, और यही कंडीशन में अब हम वैल्यू को पुट कर दिए। बाकी आप सिंपल कैलकुलेशन करते हैं तो आप आंसर के पहुंच जाएंगे 125। अब यहां देखा जाए 68 में जब 2 से भाग दिया जाएगा तो आएगा 34, ये 22 बटा 20 गुना 20। आपको एक बात ध्यान में, यह एक बात नजर आ रहा होगा आपको कि सर अगले कंडीशन में जब हम चलते हैं तो यहां से कितना बचेगा, आप ये 12 बचेगा बटा 20 और गुना 20। पता है कि 20 से 20 चल जाएगा आपका 125 प्लस 12, इसको जब ऐड कीजिए तो कितना होगा पूरा 7 3 137, अर्थात हमारा माध्यक का आंसर ये निकल गया 137 निकल गया माध्यक मेरा।
और ये हमारा क्या है, इसका फाइनली आंसर है पहले क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर हैं और ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखा जाए, जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बात, एक अब तुम थ्योरी में लिख लीजिएगा आप कि जब बारंबारता लगातार वृद्धि करता है ना तो संचयी बारंबारता होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये बारंबारता लगातार वृद्धि कर रहा है, कभी कम ने कम नाम ही नहीं ले रहा है। तो अब बता दीजिए, तो आपको ये चालाकी करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन चालाकी कर चुका है पहले से। एक क्वेश्चन में जो दिया गया है ना, ये संचयी बारंबारता को दे दिया है, तो आपको इससे क्या निकालना है, तो हमको माध्यक में देखिए सर वर्ग अंतराल चाहिए, बारंबारता चाहिए और संचयी बारंबारता चाहिए। तो ये वर्ग अंतराल का डाटा है और ये संचयी बारंबारता का डाटा है। तो हमें एक लापता चीज है जो बारंबारता, उसको निकाल लेंगे हम लोग। क्वेश्चन जब चालाकी करता है तो हम लोग उसी चालाकी के साथ चलना पड़ेगा हम लोग को। देखिए वर्ग अंतराल, पुनः एक बार बोल रहे हैं कि जब बारंबारता लगातार वृद्धि करता है तो वो संचयी बारंबारता होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बारंबारता और ये संचयी बारंबारता। क्या करना है ना, बोल रहा है कि आपको 20 से कम, तो ध्यान दीजिएगा इसमें वर्ग अंतराल के रूप में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपको वर्ग अंतराल के रूप में निकाल लेना है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए ये बता रहा है 20 से कम और फिर 25 से कम, 30 से कम बोल रहा है, 35 से 40, 45, 50, 55, 60, अर्थात यहां आगे भी ये 5 भाग रहा है। तो आप 20 से कम पीछे 5 ले लीजिए, तो कितना होगा, ये 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। हमें अब बताने की कोशिश की है कि संचयी बारंबारता है। क्यों सर? क्योंकि इसके पहले रीजन बता दिए कि लगातार बारंबारता वृद्धि कर रहा है। तो ये 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और ये कितना है, 100। इसका मतलब है कि सर हमें संचयी बारंबारता दिया गया तो हमको बारंबारता निकालना है, तो निकाला जाए यहां से। ध्यान दीजिएगा, बारंबारता संचयी बारंबारता दोनों में पहला कंडीशन दोनों सेम रहता है, तो ये 2 है तो ये भी 2 रहेगा। अब देखिए 6 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 4। 24 में से 6 घटाइए, कितना बचेगा, 18। 45 में से 24 घटाइए तो बचेगा 21। 78 में से 45 घटाइए तो कितना बचेगा आपको, 33, है ना। ठीक है, 89 में से सर घटाइए आप 78 तो बचेगा 11 और 92 में से 89 घटाइए तो बचेगा 3। 98 में से 92 घटाइएगा तो बचेगा 6 और 100 में से जब 98 घटाइए तो बचेगा कितना, 2। तो हमें देखिए हम आसान तरीके से क्या निकल गया, बारंबारता निकल गया। संचयी बारंबारता दिएगा तो इसके सहारे से हम क्या निकाल लिए, बारंबारता निकाल लिए, है ना। तो हम लोग फुल कंडीशन लगा देंगे सभी वाले बात को। देखिए पूरा n का मान कितना है यहाँ, 100, अर्थात इसको जब जोड़िएगा पूरा पूरा कितना आएगा, ये 100 आएगा। न तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या रहता है, देखिए ये जो होता है ना, ये पूरा बारंबारता का जो होता है। तभी क्वेश्चन को हम पता है कि तीसरा क्वेश्चन को बना रहे हैं, इसे साइड करने का प्रयास करेंगे क्योंकि जगह भी बनाना पड़ता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए अब पता है सर, आपको पता है कि सर n का मान यहाँ पे कितना हो रहा है, तो n का मान हो रहा है 100
अर्थात जब इसका हाफ कीजिएगा, n/2 निकालिएगा, उसको n/2 इसको जब निकालिएगा आप तो कितना आएगा 50, अर्थात इसका आधा 50 आएगा ना। तो आप ठीक संचय बारंबारता में खोजिए कि सर 50 से बड़ा कौन आता है, तो 50 से बड़ा देखिए आपको यहां पर क्या रहा है 78। मतलब जो पहला कंडीशन में जो ऊपर से आते समय 50 से जो बड़ा धरा गया, तो इसका सिस्टम से पता चल जाएगा पूरा आपको कि ये एफ हो जाएगा। और यहां पर जो इंडिकेट कर रहे हैं हम इसको, ये पूरा डाटा को इंडिकेट कर लिया हम लोग। तो यहां से क्या पता चल रहा है हम लोग को, तो यहां से एक चीज पता चल रहा है कि सर जो इसमें एल है ना 35, एल का मान कितना है 35, क्योंकि एल का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एच इसके बीच का अंतर कितना का भाग रहा है, तो इसके बीच का अंतर हो रहा है 5000 है। अच्छा, तो एफ कितना है यहां पर सर, तो एफ है इसका पास कितना 33, और सी एफ क्या है, अलग अलग कर्व लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सी एफ का मान कितना है तो सी एफ मतलब होता है संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाला, मतलब माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता। तो कितना ये 45, इसको हम लोग 45 लिख देंगे यहां पर। अब क्या करेंगे ना, माध्यक का सूत्र लगा देंगे हम लोग, ये माध्यक का सूत्र, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना क्या लिखेंगे एच। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बता रहे हैं आपको, तो हम आसान तरीका से वैल्यू को पुट कर देते हैं और सही रास्ते से आप कैलकुलेशन कर देते हैं ना, तो आपको आंसर से कोई रोकने वाला नहीं है। एल का मतलब कितना है यहाँ पर 35 एल का मान प्लस n/2, मतलब 100 में आप 2 से भागा दीजिएगा, n का मान तो 100 है ना। CF कितना है, तो CF मेरा 45 निकल चुका है। F का मतलब कितना है मान 33, और H का मान कितना है, तो H का मान है यहां पर 5, वर्ग में आपकी चौड़ाई जो भाग रहा है 5 का अंतर हो रहा है इस पर। अब ध्यान दीजिएगा, हम ये 35 इसको भाग के कितना आएगा, ये 50 माइनस 45 बटा ये 33 गुना 5। ये 35 प्लस 50 में जब 50 तो 5 बचेगा बटा 33, और गुना 5 है, तो 35 5 बचे 25 बटा 33। अब इसका आगे आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना, तो एक आगे आपको फाइनली आंसर प्राप्त हो जाएगा। अभी इसका आगे जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके यहाँ से फाइनली आंसर नेक्स्ट स्टेप आप कर लीजिएगा। हम आंसर को यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन करके आंसर कर लेंगे। देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को 5वें क्वेश्चन की ओर है हम लोग। तो 5वां क्वेश्चन में बोलता है ये डाटा दिया गया है, और डाटा दिया गया देखिए रेगुलर कंडीशन डाटा दिया गया है, मतलब जहां पर इसका वर्ग अंतराल पहला समाप्त कर रहा है वहीं से अगला चालू हो जा रहा है, तो हम समझते हैं कि दिया गया वर्ग अंतराल क्या है, शरत क्रम में है। तो ध्यान दिया जाए, वर्ग अंतराल निकालेंगे डाटा इसका माध्यक निकालना है, वर्ग अंतराल चलिए क्यों नहीं इसी में डाटा में लिख दे हम, चलिए एक बार इसी डाटा में लिखने का प्रयास करते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, इस डाटा को वर्ग अंतराल में हम जानते हैं, चलिए इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। वर्ग अंतराल और लैंपों की संख्या दिया गया है, देखिए बार बार वृद्धि नहीं कर रहा है, कम बेसी होने का प्रयास कर रहा है ना, तो जब कम बेसी होता है तो बारंबारता रहता है, बारंबारता। चलिए एक कॉलम हम लोग बना देंगे, क्या कॉलम बना देंगे, तो संचयी बारंबारता का हम लोग कॉलम बना देगा, बस इस क्वेश्चन के सहारे आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर,
ये क्या है, ये संचयी बारंबारता। तो लिख दिया जाए संचयी बारंबारता। ठीक है, तो संचयी बारंबारता जो है तो इसका पहला ऑर्डर कर दिया गया है। देखिए ध्यान से, तो 14, तो संचयी बारंबारता और बारंबारता का पहला सेम कंडीशन में होता है, इसको आप 14 लिख दीजिए। 14 में 56 जोड़े कितना होगा, ये 70। 70 में 60 जोड़े कितना होगा, 130। 130 जोड़े 86, तो 6, 8 11 का 1 और 1 1 2। इसमें आपके 74 जोड़िए आप, 6 10 के 0, 7 1 8 1 9, ये 2। फिर किसमें 62 जोड़िएगा, तो 2 9 6 15 के 5, 2 में कितना 3। अब किसमें 48 जोड़िएगा, तो 8 2 10 के 0, 5 4 9, 1 10 के 0, 4 1 5। तो आपके इसमें क्वेश्चन में भी गिवन किया होगा, सॉरी कहूँ बाय मिस कर रहे हैं हम लोग, देखा जाएगा फिर से कंडीशन में को। हाँ ये पूरा पूरी सर 400 ही होगा। 8 10 के 0, 4 5 9 1, 10 के 0, 3 1 4। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में गिवन किया था कितना, 400 है ना। तब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में गिवन किया था 400। इसका मतलब पूरा पूरी जो है ना, इसको जब पूरा बारंबारता का जोड़िएगा तो इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आएगा कितना आपको 400। तो ध्यान दीजिए 400 का जब हाफ कीजिएगा आप, तो इसका हाफ कितना होता है 200। तो आप ठीक पहले वाला चीज खोजिए कहाँ, 200 से एकदम जस्ट बड़ा जो होगा ना संचयी बारंबारता में, तो देखिए जस्ट बड़ा जो है 200 से वो कौन है, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा 200 जस्ट बड़ा क्या है, ये वाला, ये आपको। इस कंडीशन से इसको पूरा धर लीजिए सिस्टम को आप, और यहाँ इस पर इसको निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो एल मध्यक वर्ग के निम्न सीमा क्या है इसमें, 3000। एल का मान 3000 है। एच का मान मतलब मध्यक वर्ग की चौड़ाई कितना हो रहा है, तो 500 का अंतर भाग रहा है। एफ क्या है, एफ का मान कितना है यहाँ पर 86। सी एफ तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, सी एफ का मतलब कितना है यहाँ पर 130। और एन, तो एन का मान आपका पूरा पूरी 400 आया, क्योंकि बारंबारताओं का योग। इस डाटा को हम याद रखेंगे साइड में। हम लोग माध्यक निकाल देंगे, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि यदि आप आसान तरीके से वैल्यू को पुट कर देते हैं ना, तो आपको आंसर से कोई रोकने वाला नहीं है, केवल आपको सही सही मान के बैठा देना है। एल का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है आप 3000, तो 3000 बैठा दीजिए इसको आप, प्लस एन बटा 2, तो एन बटा 2, एन का मान है 400 बटा 2 कीजिए। सी एफ का वैल्यू कितना है यहाँ पर 130 बटा एफ का मान कितना है, तो 86 गुना एच का मान कितना है, तो एच का मान है 500, मतलब वर्ग माप की चौड़ाई। एकदम आसान तरीका से जब वैल्यू पुट कर देते हैं ना और बाकी कैलकुलेशन करते हैं, तो आप काफी आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। ये 200 और कट जाएगा, 200 माइनस 130 बटा 86 गुना 500। बार बार हम कह रहे हैं आपको कि आप कैलकुलेशन से बच के रहेंगे। यदि आप कैलकुलेशन मिस कीजिएगा तो आप आंसर से काफी दूर चले जाएंगे। बाकी आप यदि आंसर पर पहुंचना चाहते हैं तो कैलकुलेशन आपको सही तरीके से और बारीकी तरीके से किया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला स्टेप पर चल रहे हैं हम। तो ये 3000 प्लस 200 में से जब 130 चला जाएगा तो आपको मालूम है कि 70 बचेगा,
बटा कितना नीचे 86 गुना 500। चलिए तो ये 3000 प्लस 70/86। इसको जब काटने का प्रयास कीजिएगा, देखिए काटते कुछ नहीं काटे छोड़ दीजिए। 70/86 लिखिए गुना 500। तो आप फाइनली स्टेप में आंसर ले लेंगे आगे कैलकुलेशन करके। ये 3000 प्लस 7×5 35,000/86। देखिए हम यहीं पर आपको आंसर कंप्लीट कर रहे हैं, और बाकी क्या है ना कि आप एक बार इसको भागा दे लीजिएगा। देखिए आंसर हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन है। इसको आप एक बार भागा दीजिएगा, और भागा देने के बाद 3000 जोड़ दीजिएगा, आपको फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा इसका। ठीक है, थैंक यू। देखिए अब अगले क्वेश्चन की ओर है हम लोग। तो इसमें जो वर्ग अंतराल दिया गया है, देखिए ध्यान से, मतलब जहां पर अंत कर रहा है वहीं से चालू हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि जो दिया गया जो वर्ग अंतराल है वो रेगुलर कंडीशन में है, अर्थात हमें वर्ग अंतराल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आगे की कार्रवाई चालू करते हैं इस पर। तो वर्ग अंतराल, देखिए वर्ग अंतराल चलिए आगे बारंबारता। और क्या ये संचयी बारंबारता। ध्यान दीजिएगा, हम लोग फुलफिल डाटा को बनाते हैं सर। ये 6 गो है सर, 6 गो कॉलम बनाना पड़ेगा। दो, 3, 4, 5 और ये 6। चलिए वर्ग अंतराल देखिए, तो 1 से कितना है 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से कितना है 29। एक बात ध्यान दीजिए, लग रहा होगा कि आपको ना कि यहाँ का वर्ग अंतराल सेम चल रहा है, यहाँ से चक्के बड़ा हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, उतना कितना बड़ा हो जाए। लेकिन आपको जब हम कंडीशन बता रहे हैं कि पिछला जब जहां पर समाप्त कर रहा है वहीं से अगला चालू हो रहा है, तो कितनों का अंतर है उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारा डाटा क्या है, वर्ग अंतराल में सब सेम है, अर्थात रेगुलर कंडीशन में डाटा दिया गया है आपको। मतलब कहने का मतलब है, तात्पर्य यह है कि बीच में अंतर कितनों को हो जाए, लेकिन उसका वर्ग अंतराल जब सतत क्रम में है तो कोई दिक्कत नहीं, वो डाटा सही दिया गया। चलिए अब क्या है 6, 30, 40, 16, 4, ये 4। तो इसके माध्यम से क्या करेंगे हम, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो पहला बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों का सेम होता है। 30 में 6 जोड़े कितना होगा 36, 36 जोड़िए 40 तो कितना हो गया 76, 76 जोड़िए 16, 12 का 2, 7 8 1 9, 92 में 4 कितना होगा ये 96, और 96 में 4 जोड़े कितना होगा ये 100। देखिए संचयी बारंबारताओं का हम लोग जब अंतिम कंडीशन की ओर चले तो कितना है हमारे पास 100, और यहाँ पे देखिए 100 दिया गया है। तो यदि आपको इस वैल्यू से इस वैल्यू को मैच कर जा रहा है पूरा, तो आप समझिए कि हमारे संचयी बारंबारता निकाला गया है, सही कंडीशन निकाले हैं। अन्यथा जब कम बेसी आ रहा है ना, तो आप समझिए कि आपको कैलकुलेशन कहीं पर मिस कर रहा है। ठीक है, तो इसको जब जोड़िएगा तो इस पर कितना मान आता है इसका, तो n का मान कितना है भाई 100। चलिए तो जब n का मान 100 दिया गया है और हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर है। चलिए आपको बताया जब n/2 इसका हाफ जब कीजिएगा तो कितना आएगा 50। तो संचयी बारंबारता में ठीक 50 खोजिए, 50 से बड़ा या 50 में तो ठीक बात है। तो संचयी बारंबारता में देखिए ठीक 50 से बड़ा क्या है, पहला 76 है ना, तो इसको लपेटिए आप, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको सारा डाटा निकलने वाला है। तो देखिए ध्यान से, आप L का मान कितना 7, H का मान कितना है यहाँ पर, तो 3 का अंदर भाग रहा है यहाँ पर, F तो 40, CF तो CF है सर कितना 36।
क्योंकि माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता का ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। तब क्या करेंगे हम लोग, माध्यक सूत्र लगा देंगे। चलिए माध्यक सूत्र लगाते हैं हम लोग। तो L प्लस N/2 माइनस CF/F गुना H। तो आसान तरीके से हम क्या करें, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और बाकी आंसर मिल जाएगा हम लोग को। 7 N का मान है सर कितना, 100/2 माइनस CF का मान कितना है, 36/F का मान कितना है, 40। H का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो H का वैल्यू है 3, क्योंकि 3 के अंदर भाग रहा है। चलिए थोड़ा सा स्पेस बना रहे हैं हम लोग। ध्यान दिया जाए यहाँ पर, इस 7 प्लस N/2, तो N/2 इसका मतलब इसका भागा दीजिएगा 100 को 2 से, तो कितना आ गया यहाँ पर, 50 माइनस 36 बटा कितना है, 40 गुना 3। तो देखेंगे यहाँ पर 7 प्लस 50 में 36 कितना हो जाएगा, 14/40 गुना 3। तो ये 7 14 दिया 42 प्लस 40। अब क्यों नहीं इसको भागा दे लेंगे आप, चलिए एक बार हम भागा देके बता ही देते हैं आपको। 40 से भागा देना आपको 42 में, तो एक और लगाइए, 90 दशमलव उठाइए, 40 बचे 200, अर्थात पूरा जब इसको काटिएगा तो 1 पॉइंट कितना आएगा, ये 5। और जब 1.5 आएगा तो हम क्या करेंगे इसमें, यही बात आपको हम पहले क्वेश्चन में छोड़ते थे कुछ, एक स्टेप आप कैलकुलेशन कीजिए और अगला स्टेप आंसर मिलेगा आपको। तो 7 प्लस 1.5, 7 प्लस 1.5 तो कितना होगा ये, मतलब 7 हो कितना, ये 8.5। ये हमारा क्या इसका निकल गया, माध्यक निकल गया। तो दोस्तों आसान सा तरीका हम लोग क्या करें, इसको कंप्लीट कर लिए। थैंक यू। तो देखिए हम लोग इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन की ओर, तो हम सारे क्वेश्चन को क्या किया, हम आसान तरीके से गया ना, तो इसको भी आसान तरीके से बना देंगे और इस क्वेश्चन को भी चुटकी से हल कर देंगे हम लोग इसको। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अर्थात यदि आप केवल मेरा थ्योरी पर ध्यान देते हैं ना, आप जैसे माध्य, माध्यक और बहुलक जो थ्योरी दिया गया है, तो आप सही तरीका से जब मेरे वीडियो में थ्योरी देखिएगा, इसमें पता चलेगा आपको कि सही मायने से एकदम बारीकी तरीके से पूरा शब्दों के साथ समझाया गया है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम अंतिम क्वेश्चन को चल रहे हैं। ये भी देखिए ध्यान सर, ये भी रेगुलर कंडीशन में डाटा है ना, क्यों सर, क्योंकि जहां पर अंत कर रहा है वहीं से अगला चालू हो जा रहा है, तो हम समझते हैं कि दिया गया वर्ग अंतराल क्या है, रेगुलर कंडीशन में लिखा जाए वर्ग अंतराल दूसरा बारंबारता, तीसरा क्या है, संचय बारंबारता। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, चलिए कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 को आपको कॉलम बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। दो 3 4 5 6 और एक ये 7। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब डाटा को सही तरीके से हम लिख लेते हैं और बाकी का प्रक्रिया हम चालू करेंगे। 40 से कितना, ये 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, बस। अब ध्यान दीजिए, इसका जो वर्ग अंतराल है उसको सही तरीके से निकालिए। 2 3 8 6 6 3 2। एक बात इससे पहले बताया तीसरे क्वेश्चन में कि जब बारंबारता लगातार वृद्धि करते तो संचय बारंबारता होता है, और जब वृद्धि नहीं करता लगातार तो ठीक बारंबारता रहता है।
तो ये वृद्धि कहीं नहीं कर रहा है, कम बेसी होने का नाम ले रहा है यहाँ पर, तो ये बारंबारता है। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, संचय बारंबारता निकाल लेंगे। तो देखिए ध्यान से बताएं क्या कि बारंबारता और संचय बारंबारता ठीक दोनों कंडीशन पहला सेम होता है। अब इसमें जोड़िए सर इसको, 2 3 कितना होगा ये 5, 8 5 13, 13 में छोड़िए कितना होगा 19, 19 छोड़िए कितना होगा 25, 25 में जब 3 ऐड करते हैं आप तो कितना होगा ये 28, और 28 जो जोड़ो कितना होगा 30। देखिए यहाँ पर हम हमारा जोड़ने पर जो कितना रहा है 30 आ रहा है, इस क्वेश्चन में यहाँ गिवन क्या होगा कितना 30। इसका मतलब है कि हमारा डाटा का कैलकुलेशन सही किया हुआ है। तो चलिए अब हम n का मतलब मेरा आ गया 30, तो जब इसको हम हाफ करेंगे n बटा 2 निकालेंगे तो 30 का कितना आएगा 15। तो हम संचय बारंबारता हम खोजेंगे कि 15 से बड़ा कौन है। देखिए यहाँ ये से बड़ा नहीं, ये बड़ा है, तो अर्थात हमारा 15 से बड़ा क्या ये डाटा है ना जी। तो इसको घेरिए, क्यों घेर रहे हैं ना, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग सारा डाटा निकलने वाला है। चलिए इसे हम हटाने का प्रयास करेंगे क्योंकि जगह कमी हो रहा है हमारे पास। तो देखिए डाटा निकालते हैं क्या है पर, तो L का मान 55, माध्यक वर्ग निम्न समय H वर्ग माप पे चौड़ाई 5 भाग रहा है, F कितना है पर बाबू, तो यहाँ पर 6 है, और CF कहे तो CF मतलब संचय बारंबारता का ठीक पहले वाले बारंबारता, संचय बारंबारता कितना है यहाँ पर 13। क्या करेंगे हम लोग आसान तरीके से क्या करेंगे, अब सूत्र लगाकर वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे हम लोग। तो माध्यक का सूत्र देखिए, माध्यक बराबर अंतिम माध्यक सूत्र लगाएंगे हम लोग L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुना H, n होता है माध्यक का सूत्र। हाँ ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा इधर पर L का मान कितना है यहाँ पर 55 प्लस n बटा 2, तो ये 30 बटा 2 माइनस CF कितना है यहाँ पर, तो 13 बटा F का वैल्यू कितना है पर 6 गुना H का मान कितना है, तो H का मान है 5। हम बार बार कह रहे हैं आपको, यदि आप वैल्यू आसान तरीके से बैठाते हैं और उसके बाद यदि आप कैलकुलेशन करते हैं ना तो आपका आंसर से कोई रोकने वाला नहीं है। तो देखिए ध्यान से अगला स्टेप हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, तो कितना ये 55 प्लस 30 को जब 2 से भाग कितना होगा यहाँ पर 15 माइनस 13 बटा 6 गुना H का वैल्यू कितना था 5। तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये 55 प्लस 2 बटा 6 गुना कितना है भैया 5। तो ध्यान देंगे अब ये 55 प्लस 5 गुना 10 बटा 6, तो इसको भाग देने का प्रयास करेंगे। देखिए 6 से जब 10 में भाग दीजिएगा आप तो 6 कम 6, 6 छक 36, अर्थात 1 पॉइंट कितना आएगा भाग देने पर 6। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस डाटा को क्या करेंगे इसमें ऐड करने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से यहाँ पर 55 प्लस 1.6, तो 55 में कितना होगा ये 56.6, और ये हमारा फाइनली आंसर कंप्लीट हो गया। तो हम लोग चाहेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छा और पसंद आया होगा, अर्थात खूब समझ में आई होगी, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहे और हमारे YouTube चैनल गौतम मैथ पर आप अवश्य जुड़े रहें।